बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमातुल ज़हरा के जहेज़ और मौला अली अलैहिस्सलाम के वलीमे का किस्सा शेयर करूँगी। जैसे कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों के साथ अक़द फ़ातिमा और उनका रिश्ता मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ कैसे तय पाया वो शेयर किया था। दोस्तों, जब अक़द फ़ातिमा हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला कर कहा, ए अली, अब फ़ातिमा की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है, उसकी रुखसती का इंतज़ाम करो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरी ज़ुल्फ़कार तलवार और दूसरी मेरी ज़िरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तलवार से तो तुम जहाद करोगे, जो ज़िरा तुमने बतौर हक़ में बीबी को दी है, जाओ उसको बाज़ार में फ़रोख्त करो और उसकी जो कीमत वसूल हो वो लेकर आओ, ताकि मैं अपनी प्यारी बेटी का जहेज़ और रुखसती का इंतज़ाम कर सकूं। ये बात सुनते ही मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से निकले और मक्का की बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु की दुकान पर वो ज़िरा फ़रोख्त की। मुख्तलिफ़ रवायात में उस ज़िरा की कीमत भी मुख्तलिफ़ है, जैसे कि किसी एक में 400, किसी में 480 और किसी में 500 दिरहम रिवायत की जाती है। आपने वो ज़िरा बेचकर जो रकम वसूल हुई वो लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। हज़रत उस्मान गनी ने वो ज़िरा बाद में ख़रीद कर मौला अली अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन हदियतन पेश कर दी थी। जब आप पैसे लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैसों में से कुछ पैसे हज़रत सलमा को दिए और उन्हें कहा कि फ़ातिमा के लिए इतर, खुशबू ख़रीदो, लिबास ख़रीदो, उन्हें तैयार करो, उनकी रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। और बाद में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा कि ये पैसे कुछ लो और मेरी प्यारी बेटी फातिमातुल ज़हरा की ज़रूरत ज़िंदगी और अली के लिए सामान ख़रीद कर लाओ। जो पैसे बच गए वो आपने उम्मे सलमा के पास रखवा दिए। जब पैसे हज़रत अबू बकर ने गिने तो वो 63 दिरहम थे और उन्होंने 63 दिरहम में बीबी का मुकम्मल ज़रूरत ज़िंदगी का सामान ख़रीदा, जिसमें एक सफ़ेद चादर सर ढांपने के लिए जिसे बुर्का कहा जाता है, एक सफ़ेद कुर्ता, खजूर के पत्तों से बनी हुई चारपाई, तोशिक जिसके एक हिस्से में कोसवन की ऊन भरी हुई थी और दूसरे में खजूर के पत्ते। इसके साथ आपने मट्टी का प्याला, तांबे का बर्तन, आटा पीसने के लिए एक चक्की, मट्टी का कूज़ा, बिछोने के लिए आपने चमड़े की बिछौनी और 2 मट्टी के कूज़े और एक सुराही ख़रीदी। और इसके अलावा जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान बीबी को ज़रूरत था वो ख़रीदा, जिनमें 4 तकिए, जिसमें कोसविक की रुई और असगर नामी खुशबू वाली घास भरी हुई। ये तमाम सामान लेकर हज़रत अबू बकर सदीक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी का जहेज़ देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने अर्श की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, मेरी प्यारी बेटी फातिमातुल ज़हरा को हमेशा खुश रखना और उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आने देना।
उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी और मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, मुझे इससे ज़्यादा अज़ीज़ कोई नहीं है, मैंने इसे तुम्हारे लिए चुना है। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा अपनी नेमतों से नवाजता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, तुम्हें नबी की बेटी मुबारक हो। और ये अल्फाज कहते ही आपने अपनी प्यारी बेटी को दुआओं में रुखसत किया। बीबी की रुखसती में मलाइका, अंबिया, नबी तमाम शामिल हुए, यहाँ तक कि जन्नत की हूरें भी बीबी की शादी में शामिल थी। रुखसती के अगले दिन एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक छोटा सा जानवर है, मैं मौला अली की दावत करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी और साथ ही हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा कि पूरे अरब में जाकर दावत दे दो कि आज अली का वलीमा है। और हज़रत बिलाल ने ऐसा ही किया और मौला अली अलैहिस्सलाम के वलीमे में अरब के तमाम घराने शामिल हुए और अल्लाह ताला ने उस छोटे से जानवर में इतनी बरकत डाली कि सब ने पेट भरकर खाना खाया और उसका गोश्त बच भी गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि शादी के लिए जहेज़ में कमरे भर कर दिए जाएं, ट्रक भर कर दिए जाएं। ज़रूरत ज़िंदगी का सामान ही काफ़ी होता है और जो लोग गरीब हैं उनकी हमेशा इमदाद करनी चाहिए और उनकी बेटियों की शादी में कोई रुकावट ना आए, ये बात लड़के वालों को समझनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये नसीहत भरी कहानी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।